तो जो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के है उसमें ऑप्शनल पेपर की बात चल रही थी। तो एक पेपर इसमें है वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। तो इसमें भी 4 यूनिट हैं, लेकिन वही 100 मार्क्स का ही आता है। तो वैल्यू एजुकेशन का क्या नीड है, क्या इम्पोर्टेंस है, इसमें भी क्या उसका अर्थ है, क्या डेफिनेशन है, किसे वैल्यू एजुकेशन कहते हैं, क्या संस्कृति है, क्या इंडियन कल्चर है, ये टॉपिक इसमें होंगे, है ना। फिर इसकी सेकंड यूनिट है क्या मूल्य वर्गीकरण है, क्या बच्चों का विज्ञान है, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, क्या व्यक्तित्व का विकास है। इसमें सेकंड यूनिट में आप ये पढ़ेंगे। फिर से लेवल्स ऑफ वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक जागरूकता, ये आपका थर्ड यूनिट है। कंज्यूमर अवेयरनेस और अन्य टॉपिक हैं। ये संक्षेप में जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। फिर है एक भारत का क्या कॉन्सेप्ट है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, फर्स्ट वर्ल्ड वार है, कुछ इम्पॉर्टेंट और वर्ल्ड के संगठन, कुछ और टॉपिक हैं। ये आपका फोर्थ यूनिट में आ जाएगा। और इसमें भी असाइनमेंट है ना। 20 मार्क्स का इसमें असाइनमेंट है। और इसमें क्या है, जैसे क्लास अटेंडेंस है 5 मार्क्स की, है ना। तो मिड टर्म टेस्ट है 5 मार्क्स का, प्रैक्टिकम है, असाइनमेंट है, इसमें आप बनाएंगे। तो इसमें भी यही है। तो ये सब आप पढ़ेंगे। और इसमें जैसे शिक्षा में नवाचार है, इनोवेशन इन एजुकेशन, ये मैंने आपको ऑप्शनल पेपर में बताया ही है ना। एक इसमें ये है, सेकंड पेपर ये था। एक इसका ये है कि अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन, ये भी आपको शायद बता दिया है मैंने। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन में जैसे फर्स्ट यूनिट है, इसमें मानवीय ज्ञान, पूर्व ज्ञान, ज्ञान के क्या स्रोत हैं, अनुशासन है, विषय है, पाठ्यक्रम है, सिलेबस, भौतिक विज्ञान है, पाठ्यक्रम, सामाजिक विज्ञान, मानवतावाद, ललित कला, शिक्षा का उद्देश्य, ये सब आएगा। तो जानकारी होनी चाहिए ना, अगर कोई भी पेपर ऑप्शनल में आपको चूज़ करना है, चयन करना है, तो जानकारी आपको रहनी चाहिए। सेकंड यूनिट है इसका एकीकृत पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षा के प्रमुख स्तर क्या है ना, ज्ञान उत्पादन, ये सब क्या किसे कहते हैं। थर्ड यूनिट है अनुशासन की क्या नेचर है, क्या प्रकृति है, अनुशासन की सार्वभौमिकता, अनुशासन की कल्पनाशीलता, अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम कौन सा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, क्या इसकी आवश्यकता है, अनुशासन वर्गीकरण, ये पढ़ेंगे। फिर यूनिट फोर्थ है शैक्षिक विश्व, विज्ञान, कला और शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं है, गृह विज्ञान, प्रदर्शन कला, संगीत कला, दर्शन शास्त्र की विशेषता, इन सब के बारे में आप पढ़ो। तो ये है आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन। तो ये तीसरा है ऑप्शनल पेपर का। 3 पेपर आपने पढ़े हैं। तो इसमें भी है 100 नंबर का, ये भी इसमें भी असाइनमेंट है ना। 20 मार्क्स के इन सब में असाइनमेंट है। जैसे थ्योरी के आपने अनिवार्य कंपलसरी पेपर पढ़े हैं, तो ऑप्शनल पेपर में जो भी एक पेपर पढ़ेंगे वो भी 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आपका होगा, है ना। फिर इसमें एक आता है आपका वेलबींग, एजुकेशन फॉर वेलबींग। वेलबींग का क्या अर्थ है, फर्स्ट यूनिट है क्या उसकी विशेषताएं हैं, हेल्थ में पर्सनल हेल्थ और हाइजीन क्या है वेलबींग, मनोविज्ञान, सामाजिक, आध्यात्मिक, हेल्दी ईटिंग क्या, बॉडी केयर क्या, ये सब पढ़ोगे। यूनिट सेकंड है विजडम, क्या मीनिंग है, क्या कॉन्सेप्ट है ना। विजडम और हैप्पीनेस क्या है, नीड ऑफ विजडम फॉर पीपल, टीचर्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये सब टॉपिक हैं इसमें। थर्ड यूनिट है सामाजिक और आर्थिक वेलबींग, हैप्पीनेस एंड वेलबींग अक्रॉस टाइम एंड कल्चर, आध्यात्मिकता और वेलबींग, है ना। अदर हेल्थ संबंधी टॉपिक हैं। फोर्थ है यूनिट, उसमें आध्यात्मिक शिक्षा के बारे में पढ़ोगे, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या उसका अर्थ है, क्या मीनिंग है, क्यों ज़रूरी है, क्या उसके एम है, क्या उसका उद्देश्य है, योगा क्यों ज़रूरी है, ध्यान, रेकी, ये सब पढ़ेंगे। ये सब समाज की चीज़ें हैं, तो इन सब की आप जानकारी इसमें लोगे।
तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो ऑप्शनल पेपर हैं, ये 5-6 पेपर हैं, इसमें से जो आपको चयन करना हो उसका मैंने संक्षिप्त कोर्स आपको बताया है। सब समाज से संबंधित है, जो आपका जीवन का है ना, मतलब आपके जो लाइफ में काम आने वाली चीज़ हैं उनके बारे में इसमें बताया है। जो आपको चूज़ करना हो, जो आपको चयन करना हो, वो एक पेपर आप इसमें ले सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दे दी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर जल्दी ही आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए